हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज सीखेंगे हम ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, किस तरीके से हमें ट्रांसपोज के क्वेश्चन करने होते हैं। और एक्सरसाइज 3.4 अपनी एनसीईआरटी एग्जाम्पलर नहीं कहेंगे, इसको हम एलिमेंट्स कहेंगे और अपने आईआईटी जेईई का फाउंडेशन तैयार करेंगे। तो जितने भी भाइयों को ट्रांसपोज के बारे में चीजें सीखनी है वो आ जाइए। मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ी सी छोटी कर देता हूँ ताकि आपका ज्यादा वक्त ना लूँ और मेरी स्क्रीन इतनी ठीक रहेगी जी। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। कह रहा है जी ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। एसी को स्टार्ट कर लेते हैं ताकि थोड़ी ठंडक बनी रहे, है ना। चलिए, ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स को किस तरीके से डिनोट किया जाता है, कैसे किया जाता है। देखिए, एक तो है ना, इसको डिनोट करने के दो तरीके हैं। या तो आप ए डैश कह लीजिए, यानी ये ट्रांसपोज हो गया, या फिर ए की पावर टी कह लीजिए। ये भी ट्रांसपोज ऑफ ए है और ये भी ट्रांसपोज ऑफ ए है। तो कोई सा भी आप बोल दीजिए वो आ जाएगा। अब ये किस तरीके से किया जाता है वो समझिए। मान के चलिए ए की वैल्यू क्या है। ए की वैल्यू है जी 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इस एग्जांपल से सारी चीजें आपकी क्लियर हो जाएंगी। तो ए का जो ट्रांसपोज होगा ना, ए डैश, वो होगा जी, देखो आपको क्या करना है, बस रो को कॉलम्स में चेंज करना। देखिए, ये पहली रो है, इसको पहला कॉलम बना देना है। दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देना है और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देना है, यानी 7 8 9। ये चीज समझ में आ गई। तो मैंने क्या बता दी, ट्रांसपोज क्या होता है, यानी कि चेंज करिए, चेंज कर दीजिए, क्या चेंज रोज एंड रोज बाय कॉलम्स या कॉलम्स बाय रोज। यानी कि कॉलम्स को रोज से या रोज को कॉलम्स से चेंज कर दीजिए, वो आपका ट्रांसपोज हो जाता है। ये हो गई आपकी पहली बात। अब दूसरी बात और सीखेंगे इसमें, वो क्या है। मान के चलिए मैंने ये लाइन लिखी 1 2 3, सिर्फ इतनी। तो जो आपका ए का ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा, पहली रो ए की रो है तो ए की कॉलम बन जाएगा। तो इससे ये चीज समझ में आई, इसका ऑर्डर क्या था जी, 3। देखो 1 एक रो है तो 1 क्रॉस 3 कॉलम है तो 1 क्रॉस 3। और इसका ऑर्डर क्या जी, 1 2 3 3 क्रॉस 1। यानी अगर आपका ऑर्डर 1 क्रॉस 3 है तो ट्रांसपोज करने के बाद क्या आ गया, 3 क्रॉस 1। क्यों हुआ, क्योंकि रोज को कॉलम से ही तो चेंज किया है। देखो ऊपर तो ये चीज आपको नहीं समझ में आती, क्योंकि 3 क्रॉस 3 का तो 3 क्रॉस 3 रहेगा। यहां 1 क्रॉस 3 का क्या हो गया, 3 क्रॉस 1। यानी कि एक चीज और समझ में आई कि अगर देखो, एक तरीके से आप ये भी कह सकते हो कि ए आई जे के एलिमेंट्स को आप क्या लिख सकते हो, ए जे आई। यानी कि जो आई के स्थान पर है वो जे के स्थान पर गया और जे के स्थान पर जो A12 का एलिमेंट है वो A21 हो जाएगा। जैसे ये क्या है, पहली रो दूसरा कॉलम यानी 1 2 है तो ये इसका यहाँ A21 था, ठीक है ना, ऐसे। और दूसरा हम कह देंगे जो ऑर्डर जो है, अगर इफ ए का ऑर्डर m क्रॉस n है तो ए डैश का ऑर्डर क्या होगा जी, n क्रॉस m हो जाएगा। ये इंपॉर्टेंट बात है। एलिमेंट्स आपके सेम रहेंगे क्योंकि इनकी गुणा में एलिमेंट्स क्या होते हैं, m क्रॉस n, m इंटू n, तो इसके में भी n इंटू m ही है। समझ में आई। बहुत ही आसान है, कुछ नहीं करना। हमने सिर्फ ये बोला कि भाई रोज को कॉलम्स से रिप्लेस कर दो, चेंज कर दो। दूसरी बात, जो इसका ऑर्डर है वो इसका ऑर्डर उल्टा हो जाएगा। ठीक है, क्लियर। देखिए एक बार नेक्स्ट स्लाइड क्या कहता है। देखो प्रॉपर्टीज हैं ट्रांसपोज की कुछ, वो आपको याद रखनी है एक एक, बाकी मैं याद करवा दूंगा, कोई दिक्कत वाली बात आपकी आएगी नहीं। क्या कहता है जी, कह रहा है जी ए डैश का डैश, यानी ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आ जाएगा। देखो पहले आपने चेंज की रो से कॉलम, फिर उसके बाद फिर रोज को कॉलम से चेंज करेंगे। आप ये देख लीजिए पिछला, अगर इसको फिर से मैं चेंज करूंगा, 1 4 7 यहां लिखूंगा तो उल्टा यही तो हो जाएगा। तो यानी कि ट्रांसपोज का ट्रांसपोज सीधी यही मैट्रिक्स आ जाएगी। के इंटू ए का ट्रांसपोज, के क्या है जी, कोई भी स्केलर है। अब भाई ये तो कॉमन निकाल लिया, कॉमन निकाल लिया तो बाहर ही पड़ा रहेगा, तो ये बाहर रख दिया और के ए की पावर ए डैश कर दिया, यानी कि ए का ट्रांसपोज। ए प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा भाई, ए का ट्रांसपोज अलग कर दो, बी का ट्रांसपोज अलग कर दो। बिल्कुल आसान, बिल्कुल आसान है जी। ए माइनस बी का ट्रांसपोज होगा भाई ए का ट्रांसपोज माइनस बी का ट्रांसपोज। सबसे इंपॉर्टेंट ये है चौथे वाला कि ए बी का ट्रांसपोज कैसे खुलता है जी, ट्रांसपोज मल्टीप्लीकेशन में पीछे से खुलेगा। कैसे, पहले बी का ट्रांसपोज होगा इंटू ए का ट्रांसपोज होगा। ठीक है, सो ए बी का ट्रांसपोज कैसे खुलेगा, बी का ट्रांसपोज इंटू ए का ट्रांसपोज। और इसे कहते हैं जी रिवर्सल लॉ फॉर ट्रांसपोज। क्या बोला जाता है, ये रिवर्सल लॉ बोला जाता है ट्रांसपोज के लिए। भाई जब भी आप ट्रांसपोज करते हो मल्टीप्लाई में तो वो रिवर्स हो जाता है, भाई बी और ए का रिवर्स हो जाएगा।
ठीक है, ठीक है जी। -1 इंटू ए का ट्रांसपोज करेंगे तो हम बोलेंगे भाई -1 जैसे स्केलर था तो -1 को बाहर कॉमन निकाल दिया, ए का ट्रांसपोज कर दिया। -a का ट्रांसपोज क्या होगा, हम फिर से बोल देंगे भाई माइनस को कॉमन निकाल दिया और a का ट्रांसपोज। बिल्कुल आसान है। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है जी, ये है ए बी का ट्रांसपोज क्या होगा भाई। अगर मान के चलो इसी से हम निकाल के लेके जाए ए बी सी का ट्रांसपोज क्या होगा, तो आपको ध्यान देना पीछे से चलेगा ट्रांसपोज, तो ये सी ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज इस तरीके से होगा। बात समझ में आई कि नहीं, तो ये भी इंपॉर्टेंट है, इसमें ये फॉर्मूला भी लिख लो। नेक्स्ट एक्सरसाइज 3.4 सीधी शुरू करते हैं, कुछ नहीं था ट्रांसपोज में, सीधा उनको चेंज करो, लिख दो और फॉर्मूला लगाओ। करें, स्टार्ट करें, चलिए। बिल्कुल आसान रहनी है। देखो पहली बात तो आपको ना अपने आप को हाइड्रेटेड रखना है, पानी पीते रहिए, कुछ ना कुछ ऐसी चीजें खाते रहिए जैसे तरबूज खरबूजे जिनमें पानी की मात्रा होती है। आप हाइड्रेटेड रहें, पानी की बोतल अपने पास ही रखें। तो थोड़ा सा क्या होता है ना, पानी जितना आप ज़्यादा पियोगे उतना ज़्यादा आपका बढ़िया तरीके से दिमाग चलेगा। ये भी नहीं कि भाई इतना पी लिया कि भाई दिक्कत हो गई, नहीं, पर पीते रहिए। कह रहा जी फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग, इसका ट्रांसपोज निकालना है। सीधा निकाल लेंगे भाई, ए का ट्रांसपोज ए का डैश करेंगे, या ए की पावर टी भी लिख सकते हो, या फिर ऐसे ए की पावर टी भी लिख सकते हो, कोई सी बात ले लो। जैसे वो मैट्रिक्स होती है ना, मैट्रिक्स को या तो ऐसे लिख लो या ऐसे लिख लो या फिर डबल इसमें लिख लो, लेकिन हमने ज्यादातर ये यूज किया है। तो हम क्या बोलेंगे भाई, ए का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा भाई, जो रो है उसको कॉलम में लिख दो। 357 है तो 357 यहां लिख दिया, 2 - 3 1 है, 2 - 3 1 लिख दिया, 112 इस साइड है तो 112 इस साइड लिख दिया, बस और कुछ नहीं करना। हो गया, चलिए। अब तो आप हो चुके हैं जी टाइगर। अब आप बताएंगे कि ए का ट्रांसपोज क्या होगा। आप बोले भाई साहब पहली रो क्या है 132, तो यहां पहला कॉलम लिख देंगे। 021 है, फिर 021 लिख देंगे, फिर 053 है तीसरी रो, तो यहां तीसरा कॉलम आ जाएगा 053। क्या बात है, मान गए। चलिए नेक्स्ट कह रहा है भाई साहब ए का ट्रांसपोज कीजिए। ए का ट्रांसपोज क्या होगा, पहली रो है 13 तो पहला कॉलम हो जाएगा 13, दूसरी रो है 26 तो दूसरा कॉलम 26, तीसरी रो 5 - 3 तो तीसरा कॉलम हो जाएगा 5 - 3। क्या बात है भाई, आपको ट्रांसपोज इतना आसानी से समझ में आ गया है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा जी इफ ये इसके इक्वल है तो एक्स वाई जेड बताओ। सीधी सी बात है भाई, कुछ करना ही नहीं भाई, 5 5 के बराबर है, 3x को 4 के बराबर पुट कर देंगे। अगर 3x 4 है तो x की वैल्यू क्या हो जाएगी 4/3, तो x की वैल्यू निकल गई। नेक्स्ट 2y की वैल्यू क्या है 12, अगर 2y आपका 12 है तो क्या मैं y की वैल्यू 2 नीचे जाएगा तो 2 6 12, तो y की वैल्यू क्या आ जाएगी जी 6। z की वैल्यू सीधी 6 है ही जो क्वेश्चन में दे रखी है। इतने आसान क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। एक बार ना सारे के सारे टॉपिक कवर कर लेते हैं भाई, ट्रांसपोज क्या है, मल्टीप्लिकेशन क्या है, आगे आएगा सिमेट्रिक स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स क्या है। उससे क्या हुआ ना, आप जैसे जैसे इनको करते चले जाएंगे ना तो आपको चीजें समझ में आने लग जाएंगी, फिर आप बड़े बड़े क्वेश्चन जिनमें 2-3 चीजें मिक्सअप हो रखी हैं वो लगा पाएंगे, ठीक है। चलिए जी बहुत बढ़िया, आपने इतना जल्दी निकाल दिया। थर्ड क्वेश्चन कह रहा है जी ए की वैल्यू ये है, बी की वैल्यू ये है, वेरीफाई करो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज ए आएगा। ठीक है जी, वेरीफाई करते हैं। हम कहेंगे जी लेफ्ट हैंड साइड उठाई हमने, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमने क्या किया जी ए का ट्रांसपोज किया। भाई ए ये था, आपको लिखना है यहां प्रॉपर कि ए ये है, तो ए का ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, पहली रो को उठा के पहला कॉलम बना देंगे 3√32, दूसरी रो 420 को उठा के 420 दूसरा कॉलम बना देंगे। अब बताओ अगर मैं इसी का ट्रांसपोज कर दूं, जो ये हमारा आया है इसका फिर से ट्रांसपोज कर दूं, तो फिर आप बोलोगे भाई 3 4 पहली रो थी तो पहला कॉलम, पहली रो थी √32 तो पहला दूसरा कॉलम बन गया, तीसरी रो 20 तीसरा कॉलम बन गया। और क्या ये इसी के बराबर है या नहीं, आप बोले जी बिल्कुल, यानी ये लेफ्ट हैंड साइड आपकी किसके बराबर होगी जी, राइट हैंड साइड के। हेंस प्रूव, यही तो प्रूव करना था और तो कुछ था ही नहीं। क्लियर, बहुत बढ़िया। देखिए इतने आसान क्वेश्चन ही आएंगे ट्रांसपोज में, बस आपको एक बार अपना हाथ जमा लेना। इतने क्वेश्चन इसलिए करवाना ताकि आपका हाथ जम जाए। नेक्स्ट कह रहा है जी ए प्लस बी का ट्रांसपोज, क्या बात है, बहुत सारे क्वेश्चन है। ए प्लस बी का ट्रांसपोज प्रूव करना है, ए का ट्रांसपोज प्लस बी का ट्रांसपोज।
तो हम सॉल्यूशन में कैसे करेंगे, हम कहेंगे जी पहले हमने लेफ्ट हैंड साइड उठाई, लेफ्ट हैंड साइड में पहले हम करेंगे जी a प्लस बी निकाल लेंगे, ठीक है, a प्लस बी निकाल लेंगे, फिर उसका ट्रांसपोज लेंगे। देखो भाई a प्लस बी क्या है, पहले इन दोनों को जोड़ेंगे, पहले ये लिख देते 3√3 3√3 420 और प्लस ये b क्या है जी, b है आपका 2 - 1 2 2 - 1 2 1 2 4, क्या यही है, बिल्कुल यही है 1 2 4। अब जब हम इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा, देखो 3 + 2 3 2 5 √3 - 1, तो इसको लिख दिया √3 - 1। अगला 2 + 2 हो जाएगा जी 4 4 + 1 5 2 और 2 4 0 + 4 ये भी 4 हो गया। अब क्वेश्चन ने क्या कहा जी, इसका ट्रांसपोज करना है, तो a प्लस बी जो आया उसका क्या करेंगे, ट्रांसपोज। आप बताओ यार, पहली रो को पहले कॉलम में लिखेंगे 5 √3 - 1 और 4, और दूसरी रो को दूसरा कॉलम में लिख देंगे 5 4 और 4, बस ये आ गया हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे जी राइट हैंड साइड के एलिमेंट्स। राइट हैंड साइड में क्या करेंगे, a डैश प्लस b डैश, बस ये करना है। आप बताओ a तो हमारा ये था, b हमारा ये था, तो a डैश यहां से सीधा लिख सकते हो भाई, इसका a का ट्रांसपोज करो, क्या होगा 3√32 को, तो 3√32 420 है, तो दूसरा कॉलम बना दिया 420। देखो जल्दी जल्दी करवाने का पर्पज यही है, क्योंकि भाई आसान चीजों को जल्दी जल्दी कर सकते हैं, है ना। अब ये आ गया जी 2, भाई अब इस की रो को 2 - 1 2 और इस दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे 1 2 4। मेरे प्यारे भाइयों, अगर नहीं दिख रहा तो ऊपर लिख देता हूं, क्या हम इसको ऐसे लिख सकते हैं भाई, इनको जैसे ऐड करेंगे 3 और 2 5 √3 - 1, फिर है 2 और 2 4, फिर 4 और 1 5 2 और 2 4 और 0 + 4 ये 4 हो गया। क्या ये इसी के बराबर है या नहीं, बिल्कुल इसी के बराबर है, यानी राइट हैंड साइड के बराबर। तो हमने कहा जी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, हेंस प्रूव्ड। हेंस ये हमारा प्रूव हो गया कि लेफ्ट हैंड साइड जो हमने निकाली थी वही हमारी राइट हैंड साइड आ गई। बस सिंपल था, बिल्कुल यही आना भी था। नेक्स्ट कह रहा जी के बी का डैश होना चाहिए के बी डैश के बराबर। चलो देखते हैं, हम बोले भाई लेफ्ट हैंड साइड उठाओ पहले, और लेफ्ट हैंड साइड में पहले अपने को के बी लिखना है भाई, के बाहर लिखना है, और बी की वैल्यू क्या है, देखो बी की वैल्यू ये है 2 - 1 2 2 - 1 2 1 2 4। तो हमने क्या किया, इसको भाई के हर एक से मल्टीप्लाई होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा जी, 2k हो जाएगा माइनस का k, और ये भी 2k, ये फिर k हो गया, ये फिर 2k हो गया, ये 4k। लेकिन क्वेश्चन ने लेफ्ट हैंड साइड में कहा है इसका ट्रांसपोज लेना है, तो जो के बी मैट्रिक्स आपकी बनी उसका ट्रांसपोज करो जी। उसका ट्रांसपोज कैसे होगा भाई, पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट होगी, यानी 2k, ये आ जाएगा जी माइनस के, ये आ जाएगा आपका 2k, फिर दूसरी रो दूसरे कॉलम में बन जाएगी, ये हो जाएगा k, ये 2k और ये आ गया 4k। क्लियर, ठीक है जी। अब हम उठाएंगे जी दूसरे राइट हैंड साइड को, तो हमने राइट हैंड साइड को उठाया, पहले हम करेंगे जी, पहले हमें बी डैश निकालना है, क्योंकि फिर ही तो के से मल्टीप्लाई करेंगे, तो बी डैश कैसे आएगा, ये आपका बी था, इसका ट्रांसपोज करो भाई 2 - 1 2, क्या ये पहली रो पहले कॉलम में कन्वर्ट होगी, दूसरी रो 1 2 4 दूसरे कॉलम में कन्वर्ट हो जाएगी, ठीक है जी। अब एक बात बताओ, क्या हम अगर मैं k से मल्टीप्लाई करूं इसको, तो ये क्या होगा, ये एज इट इज लिखना पड़ेगा 1 2 4, और प्यारे मेरे भाइयों ये k अंदर चला जाएगा और अंदर जाके बन गया 2k माइनस का k, यहाँ 2k, यहाँ k, यहाँ 2k और यहाँ 4k। क्या यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी कि नहीं, आप बोले जी बिल्कुल थी ये लेफ्ट हैंड साइड, यानी ये इक्वल हो गया लेफ्ट हैंड साइड के, हेंस हमने प्रूव कर दिया कि भाई राइट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड। यहाँ एक छोटी सी गड़बड़ी रह गई थी भाई, ये राइट हैंड साइड थी, इसको लेफ्ट हैंड साइड के बराबर लेंगे, ठीक है ना, तो ये हमारी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर हो गई थी।
चलिए बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। एक दोस्त ने पीछे से आके बता दिया ये सर जी क्या लिखा हुआ है, मैं कहा कोई ज्यादा बड़ी बात नहीं है। करें नेक्स्ट। चलिए बहुत बढ़िया भाई। अब अपने को क्या देखना है, अपने को ये चीज देखनी है सर कि भाई ए की वैल्यू है, बी की वैल्यू, वेरीफाई करना है 2a प्लस बी का ट्रांसपोज। पहले एक बात बताओ, जैसे ही आप लेफ्ट हैंड साइड उठाओगे तो आपको क्या करना पड़ेगा, 2a प्लस बी लिखना पड़ेगा कि नहीं? बिल्कुल लिखना पड़ेगा। तो पहले तो आपको ट्वाइस करना पड़ेगा जी ए का, इसका ट्वाइस करो। देखो पहले पेपर में करोगे ना तो एक एक चीज लिखनी पड़ेगी, यहां 2 लिखो, फिर a प्लस बी, फिर 2 को अंदर मल्टीप्लाई करो सीधा, जो हम यहां डायरेक्ट लिख रहे हैं। देखो 2a की वैल्यू क्या होगी, इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 चौक 8, 2 पंजे 10, 2 दूनी 4, 2 एकम 2, 2 छिक 12, प्लस ये b एज इट इज लिखना है सर 167243। क्लियर? अब ये इक्वल हो जाएगा किसके भाई, हर एक एंट्री को उसी कोरस्पोंडिंग उसकी रेस्पेक्टिव एंट्री में जोड़ना भाई। पहली एंट्री को पहली में, 2 और 1 ये हो गया जी 3, 8 और 6 ये आपका 14 है, 10 जमा 7 17 है, 4 और 2 6, 2 और 4 6, और 12 और 3 ये हो गया जी 15 15। ये आ गया 2a प्लस बी। अब हमें निकालना क्या है, लेकिन हमें तो निकालना था इसका ट्रांसपोज। तो 2a प्लस बी का ट्रांसपोज क्या होगा मेरे प्यारे भाइयों, ये बताओ भाई। इसकी रो को इसके कॉलम में चेंज करना है। अगर 3 6 पहली रो है तो पहला कॉलम 3 6, दूसरी रो 14 6 है तो 14 6 कॉलम बन गया, 17 15 यहां है तो 17 15 यहां आ जाएगा। तो ये आ गई लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालेंगे हमारी कोरस्पोंडिंग राइट हैंड साइड। वो कैसे निकलेगी भाई, 2a डैश प्लस बी करना है अपने को, 2a डैश प्लस बी डैश निकालते हैं। डबल करना है किसका, पहले a डैश लिखो, यहां आपको दिख रहा है ये a है तो इसका a डैश कैसे बनेगा भाई, इसका ट्रांसपोज भाई ये 1 2 इस साइड है तो ये 1 2 यहां आ जाएगा, 4 1 ऐसे है तो 4 1 ऐसे आ जाएगा। देखो खुद के हाथों से भी करोगे ना तो मजा आएगा। प्लस अब b का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करो मेरे प्यारे भाई, 1 2, दूसरी रो को दूसरे कॉलम में 6 4 लिख दिया, तीसरी रो को 7 3 को यहां 7 3 लिख दिया। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब जब आप इनको लिखोगे, चलो ऊपर नहीं लिखते हैं, यहां नीचे ही लिख देते हैं, क्यों इतनी ऊपर जाना अपने को। हम बोले भाई साहब अगर हम इसको 2 से मल्टीप्लाई करें तो 2 एकम 2, 2 दूनी 4 होगा, 2 चौक 8, 2 एकम 2 हो जाएगा, 2 पंजे 10, 2 छिक 12, और ये प्लस एज इट इज होगा 1 2 6 4 7 3। तो जब आप इनको ऐड करोगे तो क्या आएगा, देखो 2 और 1 3, रेस्पेक्टिव एंट्री रेस्पेक्टिव में ये ऐड होगी भाई, 4 और 2 6, 8 और 6 14 हो गया, 2 और 4 6 हो गया, 10 और 7 17, और 12 और 3 15। अब ये बताओ क्या यही आपकी लेफ्ट हैंड साइड थी या नहीं? क्या यही थी लेफ्ट हैंड साइड? बिल्कुल यही थी सर। इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के, यही तो वेरीफाई करना था, हेंस प्रूव्ड। हेंस हमने प्रूव कर दिया कि ये बात बिल्कुल सही है कि 2a प्लस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू 2a का ट्रांसपोज प्लस b का ट्रांसपोज होगा। क्लियर? बहुत बढ़िया। देखो ये कैसे किया, चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट कह रहा है जी a माइनस बी का ट्रांसपोज इक्वल्स टू a ट्रांसपोज माइनस b ट्रांसपोज प्रूव करना है। पहले तो हम क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड साइड पहले हम a माइनस बी निकालते हैं, उसके बाद ही ट्रांसपोज कर पाएंगे। तो देखो भाई a क्या है, पहले a को उतार लो पूरी को, 1 2 4 1 5 6, 1 2 4 1 5 6, माइनस करो जी b, b क्या है 1 2 6 4, 1 2 6 4 7 3, यही है या नहीं? बिल्कुल है। जैसे ही हमने इनको सब्ट्रैक्ट किया ना, हम बोले जी 1 में से 1 गया 0, 2 में से 2 गया 0, 4 में से 6 गया माइनस का 2, 1 माइनस 4 माइनस 3, 5 माइनस 7 माइनस 2, और 6 माइनस 3 ये हो गया जी 3। ये आ गया a माइनस बी। तो a माइनस बी तो आ गया, लेकिन हमें करना क्या है, इसका ट्रांसपोज कह रखा है। तो ट्रांसपोज करो भाई, इसका पहली रो पहले कॉलम में चेंज हो जाएगी, दूसरी रो -2 -3 यहां आ जाएगा, तीसरी रो -2 और 3 यहां तीसरे कॉलम में आ जाएगी। ये आ गया आपका a माइनस बी का ट्रांसपोज।
अब हमें क्या करना है, अब हमें करना है इसकी राइट हैंड साइड निकालनी है। और राइट हैंड साइड कैसे निकालेंगे, हम बोले जी भाई ए का डैश माइनस बी का डैश करेंगे भाई, ए का ट्रांसपोज। बताओ यार ए का ट्रांसपोज करो, इसका ट्रांसपोज क्या होगा, 1 2 यहां आ जाएगा, 4 1 यहां आ जाएगा और 5 6 यहां आ जाएगा, माइनस बी का ट्रांसपोज। यानी इसका ट्रांसपोज कैसे करेंगे, हम बोले जी पहली रो 1 2 पहले कॉलम में चेंज हो जाएगी, 6 4 जो ऐसे लिख रखा है ऐसे लिखा जाएगा, और 7 3 तीसरी रो तीसरे कॉलम में लिखी जाएगी, इक्वल्स टू। अगर हम इन दोनों को सब्ट्रैक्ट करें तो 1 माइनस 1 0, 4 माइनस 6 माइनस 2, 5 माइनस 7 माइनस 2, 2 माइनस 2 0 हो गया, 1 माइनस 4 माइनस 3 और 6 माइनस 3 3 हो गया जी। यानी क्या ये आपकी लेफ्ट हैंड साइड के बराबर है, आप बोले जी बिल्कुल। यानी हमारी लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हो गई राइट हैंड साइड के बराबर दोस्तों, हैंस प्रूव्ड। हैंस हमने ये प्रूव कर दिया कि ये चीज हमारी बिल्कुल ठीक है कि ए माइनस बी का ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज माइनस बी ट्रांसपोज होता है। वैसे देखो आपको ये याद भी रखना कि ये होता है, लेकिन यहां हम सिर्फ प्रूव कर रहे हैं, ठीक है। चलिए बहुत बढ़िया, नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी जल्दी उड़ाते हैं क्योंकि आसान चीजों को जल्दी जल्दी खत्म कर देंगे, क्यों ज्यादा टाइम लगाना है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड करना ए प्लस 2b का ट्रांसपोज। कर देते हैं भाई, सॉल्यूशन क्या कह रहा है भाई, ए प्लस 2b निकाल देते हैं पहले, फिर उसका ट्रांसपोज करेंगे। तो ए तो एज इट इज लिखना पड़ेगा, -2 1 3 2 प्लस ट्वाइस ऑफ बी, यानी कि इसका ट्वाइस क्या होगा भाई, -2 2 0 2 दूनी 4, इसका ट्वाइस हो गया ना, 2 से मल्टीप्लाई कर दिया हर एक एंट्री को। और जब इनकी हमने एडिशन की तो -2 और -2 हो गया -4, 3 + 0 3, 1 + 2 3 और 2 और 4 हो गया जी आपका 6, ठीक है। और अब क्या करना है, सिर्फ इसका हमें ट्रांसपोज करना है। कितना आसान है भाई, पहली रो को पहला कॉलम बना दो -4 3, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना दो 3 6, ये आपका आंसर आ गया। बस दैट्स इट, इससे अलावा कुछ नहीं करना था। बस आप पेपर में थोड़ा और करना हो तो बोर्ड्स के एग्जाम में यहाँ ट्वाइस लिख के बी लगा दो और फिर इसको थोड़ा सा और आगे, मतलब थोड़ा सा लंबा लंबा खींचना तो खींच सकते हैं, ठीक है, हो जाएगा। चलिए बहुत बढ़िया। 6th क्वेश्चन कह रहा है जी वेरीफाई करो ए बी का डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश होगा इनमें। फिर इसमें भी यही करना है, इसमें भी यही करना है। क्वेश्चन कितने हैं टोटल अपने, क्वेश्चन बहुत थोड़े से हैं, 11 ही क्वेश्चन है जी, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 6th क्वेश्चन पे तो पहुंच ही चुके हैं, आसान आसान है सारे। देखो हमें वेरीफाई क्या करना है, ए बी का डैश इक्वल्स टू बी डैश ए डैश। पहले हमने उठाई जी लेफ्ट हैंड साइड, हमें करनी है जी मल्टीप्लाई ए बी, तो ए बी करें, यानी 1 2 3 4, इसकी मल्टीप्लाई करेंगे इसके साथ 4 5 1 2 के साथ। तो आपको मल्टीप्लाई तो करनी आ ही गई भाई, पहली रो को पहले कॉलम के साथ हटाएंगे, 4 एकम 4 और 2 6, पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 1 पंजे 5 और 4 9। नेक्स्ट पहली, अब दूसरी रो को पहला कॉलम, 3 चौके 12 12 और 4 16, अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 3 पंजे 15 15 और 4 दूनी 6 4 दूनी 8, देखो 3 पंजे 15 और 8, ये हो जाएगा जी 23। ये आ गया आपका ए बी की वैल्यू। तो क्या हम इससे कह सकते हैं कि ए बी का जो ट्रांसपोज होगा वो क्या हो जाएगा दोस्त, ये हो गया भाई, पहली रो 6 9 ऐसे है तो ऐसे लिख दी, दूसरी लाइन 16 23 ऐसे लिख देंगे। क्लियर है, बिल्कुल ऐसे लिखी जाएगी। तो ये होगी हमारी लेफ्ट हैंड साइड। अब निकालेंगे राइट हैंड साइड। राइट हैंड साइड क्या कह रही है जी, कह रही है जी बी डैश ए डैश की मल्टीप्लाई करो बस, और कुछ नहीं। देखो बी डैश, इसका ट्रांसपोज कैसे लिखेंगे भाई, 4 5 1 2, भाई इनकी रो चेंज कर दी। और ए डैश भाई इसका भी 1 2 ऐसे है तो 1 2 ऐसे लिखना है, 3 4 ऐसे रो में है तो ये लिखना है कॉलम में, लिख दिया। अब इनकी मल्टीप्लाई कर दो दोस्त, भाई 4 1 को 1 2 से करेंगे, 4 एकम 4 जमा 2 ये आ जाएगा 6, 4 1 को 3 4 से करेंगे, 4 3 12 जमा 4 16। दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 5 एकम 5 और 4 9,
दूसरी रो पहला कॉलम 5 से 15 जमा 4 दूनी 8, 15 और 8 आ गया 23। तो क्या ये इसी के बराबर है? बिल्कुल है, यानी राइट हैंड साइड के बराबर है। यानी हमने प्रूव कर दिया सर कि ए बी का जो डैश है, ए बी का ट्रांसपोज है, वो बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज है, हेंस प्रूव्ड। यही तो प्रूव करना था, हेंस प्रूव हो गया। समझ में आ गई बात? बिल्कुल समझ में आ गई। देखिए चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करें। नेक्स्ट क्या कह रहा है, इसमें भी ऐसा ही करना है कि भाई हमें प्रूव करना है ए बी का जो ट्रांसपोज है ना दोस्त, वो ट्रांसपोज बी डैश और ए डैश के बराबर प्रूव करना है। तो अगर ये प्रूव करना है तो मैं उठाऊंगा लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड में पहले हमें करना पड़ेगा, निकालना पड़ेगा ए इंटू बी। तो ए की वैल्यू क्या है? 213410 और बी की वैल्यू क्या है? 105 -120। यही है, बिल्कुल है ये। इसका मतलब आप समझो, पहली रो को पहले कॉलम पे सटाएंगे भाई, 2 एकम 2 जमा 0 जमा 3 पंजे 15, 15 और 2 हो गया जी 17। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम पे -2 + 2 0 + 0, ये हो गया जी 0। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ 4 जमा 0 जमा 0 4, पहली रो दूसरा कॉलम -4 + 2 + 0, तो माइनस का 2 हो गया। ये आ गया ए बी। क्या हम इससे कह सकते हैं कि हम इसका ट्रांसपोज निकाल सकते हैं? आप बोले जी बिल्कुल। इसकी रो जो 17 0 है यहां आ जाएगी कॉलम में, इसकी दूसरी रो 4 - 2 आ जाएगी यहां पर। अब हमें क्या करना है, हमें निकालना जी राइट हैंड साइड। आप बताओ यार, राइट हैंड साइड में क्या है? बी डैश ए डैश, यानी पहले तो बी का ट्रांसपोज लेना। इसका ट्रांसपोज कैसे लेंगे? इसकी रो को कॉलम में चेंज कर दो, 1 - 1, दूसरी रो 0 2, तीसरी रो को कॉलम में 5 0 कर दिया। और इसका ट्रांसपोज भाई ए का ट्रांसपोज भी तो करना है 213, ये 213 लिख दिया। ये 410 है तो इसको भी 410 में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है दोस्त, बहुत बढ़िया। चलो अब इनकी मल्टीप्लाई करते हैं। इनकी मल्टीप्लाई करो भाई, 1 × 2, 2 + 0 + 15 17। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ 4 जमा 0 जमा 0, ये आ गया जी 4। दूसरी रो को दूसरे पहले कॉलम के साथ -2 + 2 0 प्लस ये 0 ही हो गया। अब दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ -4 + 2, माइनस का 2 + 0 था ही तो 0 ही, तो ये -2 हो गया। ठीक है, तो क्या यही चीज हमारी लेफ्ट हैंड साइड में थी? आप बोले जी बिल्कुल एग्जैक्ट हैं, यानी हमने प्रूव कर दिया कि ए बी का ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। बार बार क्वेश्चनों को ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन से करने का क्या फायदा होगा? ये फॉर्मूले है ना जो, ये आपको याद हो जाएंगे। और मेरे प्यारे भाई यही तो याद करना है। देखिए अब जब डिटर्मिनेंट करेंगे ना तो बहुत सारी कंफ्यूजन्स होंगी, तो इसलिए आपको मैट्रिक्स को बहुत अच्छे तरीके से प्रिपेयर करना है ताकि फिर बाद में कोई दिक्कत ही ना आए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करें। तीसरा क्वेश्चन, ये आप खुद करेंगे क्या? हमें करना क्या है, ए बी का ट्रांसपोज किसके बराबर दिखाना है? बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज। वक्त ही वक्त है, कोई दिक्कत नहीं। चलो मैं बैठा हूं, आपने मेरे को हायर कर रखा है यार पैसे में, है ना, तो मैं ही करवाऊंगा, कोई नहीं, आपको ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं। भाई लेफ्ट हैंड साइड है भाई, कर लो बैठ के, थोड़ा पोज करके एक बार देखो आपका भी आंसर ठीक आ रहा है या नहीं। ए इंटू बी, पहले हम ए बी की वैल्यू निकाल लेंगे। ए क्या है? एज इट इज लिख दो भाई। अगर हम ए को एज इट इज लिखने चलें तो ए की वैल्यू लिखेंगे 1 - 10, ये एज इट इज उतार दिया, 3 - 3 -5 और 5 7 7। यहां लिखेंगे बी को, बी एज इट इज उतार दो जी, 2 0 -6, 4 - 2 8 और ये है 6 - 4 -8। बहुत बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं है। थोड़ा बहुत ऊपर नीचे नहीं दिख रहा तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं बोल तो रही हूं। देखो भाई, पहली रो को पहले कॉलम के साथ करेंगे। अगर आपको चीजें ब्लर दिख रही है ना भाई, तो वहां से क्वालिटी जाके बढ़ा लो। मैंने ना 2160 की क्वालिटी पे, 4K की क्वालिटी पे अपलोड कर रखा है वीडियो को,
ताकि आपको चीजें एक नंबर दिख सकें। क्वालिटी में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी, कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे भाई। हमने बोला भाई पहली रो को पहले कॉलम पे लिख दो, 2 + 0 माइनस 6 पंजे 30, तो ये हो गया जी माइनस का 28। फिर पहली रो को दूसरे कॉलम पे, ये हो गया 4 माइनस 6, 4 माइनस 6 हो गया जी -2, -2 जमा 40 माइनस का 38, हुआ कि नहीं। अब पहली रो को पहले कॉलम के साथ 6 माइनस 12 माइनस का 6, -6 और माइनस का 40 हो गया जी माइनस का 46। बहुत बढ़िया। अगर आपकी नहीं हो रही है तो आप एक एक चीज को लिख लो और फिर अगले उसमें कर लो, कोई दिक्कत नहीं। अब देखो भाई पहली रो को पहले कॉलम के, दूसरी रो पहला कॉलम, भाई ये तो हो जाएगा -2 + 0 माइनस का 6 7 42 -42 -2 माइनस का 44। दूसरी रो दूसरा कॉलम माइनस का 4 प्लस का 6, ये हो गया 2, 2 जमा 7 8 56, ये हो गया जी 58 यानी 58। ठीक है, बहुत कंसंट्रेशन लगाना पड़ेगा वरना कहीं भी गड़बड़ी होगी, आपका सवाल गलत हो जाएगा। अब देखो भाई पहली दूसरी रो को तीसरे कॉलम के साथ माइनस का 6 प्लस का 4 प्लस का 12, 3 चौक 12, -6 + 12 6 और 7 8 56 माइनस का 56 प्लस का 6, देखो 6 माइनस का 6 प्लस का 12, 6 प्लस 6 है और माइनस का 56 है ना, माइनस का 56 है प्लस का 6 तो माइनस का 50 आएगा। नेक्स्ट ये हो जाएगा भाई 0, ये 0, ये हो गया 7 6 42 माइनस का 42। फिर अगली वाले ये 0 हो गया 5 दूनी 10 जमा 7 8 56, ये हो गया 66। देन फिर 0, फिर 5 चौका 20 और -56, ये हो गया -36। तो क्या आप यहां से ए बी का ट्रांसपोज निकाल सकते हो? आप बोले जी बिल्कुल। क्या होगा, पहली रो को पहला कॉलम बना देते हैं -28 -38 -46, दूसरी रो को दूसरा कॉलम बना देंगे -44 58 66 और तीसरी रो को तीसरा कॉलम बना देंगे यानी माइनस का 42 66 और माइनस का 36। होगा कि नहीं? बिल्कुल होगा जी। ये आपका आ गया जी लेफ्ट हैंड साइड। अब हम निकालने जा रहे हैं क्या, राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड निकालने के लिए बहुत ही आसान है राइट हैंड साइड। तो भाई हमें निकालना बी डैश ए डैश। भाई बी डैश क्या है, बी का ट्रांसपोज कर दो, इसका ट्रांसपोज करके लिखेंगे 2 4 6, रोज को कॉलम्स में चेंज किया 2 0 -2 -4 -6 8 और -8। फिर ए का ट्रांसपोज, इसका ट्रांसपोज करो भाई 1 3 5, फिर -1 -3 7 और 0 -5 7। यही होगा कि नहीं? बिल्कुल यही होगा सर। तो चलो अब इसको सोल्व करते हैं भाई। हमने जैसे ही सोल्व किया हम बोले जी पहली रो को पहले कॉलम के साथ बिठाना है। 2 जमा 0 -30 माइनस का 28। अब पहली रो को दूसरे कॉलम के साथ माइनस का 2 0 -42 यानी ये बनेगा माइनस का 44। दूसरी देखो 0 + 0 माइनस का 7 6 42 माइनस का 42 दिख रहा है, आई थिंक दिख रहा होगा, मेरा तो इतने में ही होगा। अब दूसरी रो पहला कॉलम 4 -6 ये हो गया -2 और 8 पंजे 40, तो 40 में से 2 गया 38 है ना भाई, 8 पंजे 40 आएगा। हाँ तो मेरे ख्याल में यहां भी 38 ही आएगा। देखो इसके साथ करेंगे 4 में से 6 गया -2 और 5 8 40, बिल्कुल 40 में ये प्लस का ही होगा। बिल्कुल ठीक है जी। ऐसे ऐसे छोटी छोटी मिस्टेक होनी नहीं चाहिए वरना दिक्कत हो जाएगी। भाई इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस का 4 प्लस का 6 में से 4 गया 2 8 7 56 58 आएगा कि नहीं? बिल्कुल आएगा। फिर दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ 0 हो गया, ये 5 दूनी 10 और 2 8 56 ये हो गया जी 66।
तीसरी रो पहला कॉलम 6 एकम 6 में से 12 गया, माइनस का 6, माइनस का 40, माइनस का 46 हो गया। अब तीसरी रो को तीसरे कॉलम के दूसरे कॉलम में देखो, -6 है, प्लस का 12 है, तो 6 हो गया। और 6 माइनस 8 7 56, 6 माइनस 56 हो जाएगा। ये क्या हो गया, 8 7 56। देखो 6 एकम 6, माइनस का 6 है, 4 3 12, प्लस का 12 है, और 8 7 56 है, माइनस का 56 है। तो क्या होगा, ये 6 हो गया, तो माइनस का 50 आएगा, तो यहाँ आएगा जी माइनस का 50। तो मेरे ख्याल में ये 66 जो यहाँ उठा रखा ना, ये कहाँ से उठा दिया भाई, इसको यहाँ लिखेंगे ना। हाँ देखो, -44 58 और -50 था, तो यहाँ -50 ही तो लिखेंगे। देखो फिर से मिस्टेक हुई। तो ये जो छोटे छोटे क्वेश्चन है ना, यहाँ ऐसे मिस्टेक नहीं होनी चाहिए। ऐसे आया ना -50, बिल्कुल आया। फिर देखो इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ, 0 5 का 20, 20 माइनस 56, ये हो गया जी -36, तो ये आ गया -36। बिल्कुल ठीक है। तो जहां जहां हमारी गलतियां हुई हैं वहां वहां अपने को थोड़ा सा सतर्क रहना पड़ेगा मेरे भाई, ठीक है, वरना पेपर में दिक्कत हो जाएगी। ये -50 है, इसको -50 कर देते हैं। तो इसका मतलब क्या आ गया, हमने प्रूव कर दिया कि ए बी का डैश किसके बराबर है, बी डैश ए डैश के। ये क्या हो गया, हेंस प्रूव्ड। क्लियर है भाई। ये राइट हैंड साइड के बराबर, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड के बराबर आ गई ना, ये जो है इसके बराबर आ गई। और आ गई तो हम क्या कह सकते हैं, ये बिल्कुल ठीक है। और ठीक है तो हमारा हो गया जी हेंस प्रूव्ड। चलिए जी नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 7th क्वेश्चन बिल्कुल आसान आसान है, अब तो कोई दिक्कत वाली बात ही नहीं आएगी। अब तो कह रहा जी a इंटू ए डैश इक्वल दिखाना I2 के साथ आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 नंबर की, 2 ऑर्डर की। 2 ऑर्डर का मतलब है जी ये 2 क्रॉस 2, ठीक है। चलिए पहले ए डैश लिखेंगे, फिर ए लिखेंगे। तो ए डैश क्या होगा भाई, इसका ट्रांसपोज करो भाई, इसकी रो ये साइन अल्फा, यहां कोस अल्फा आ जाएगा। अब इसकी दूसरी रो दूसरा कॉलम बन जाएगी माइनस का कोस अल्फा, और यहां लिख देंगे साइन अल्फा। और यहां लिखना है ए, ये एज इट इज, यानी साइन अल्फा माइनस कोस अल्फा, कोस अल्फा और ये साइन अल्फा एज इट इज। क्लियर। चलिए अब कैसे करना है, आप बोले भाई साहब इसका इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करो, तो साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा, ये लिखना पड़ेगा, साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कोस स्क्वायर अल्फा। दूसरी साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, साइन अल्फा इंटू कोस अल्फा, फिर माइनस कोस अल्फा साइन अल्फा, माइनस का कोस अल्फा साइन अल्फा, ये दूसरी जगह हो गया। अब दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, कोस अल्फा इंटू साइन अल्फा, और माइनस का साइन अल्फा कोस अल्फा हो गया। इसको अगली लाइन में लिखना था अच्छे से। फिर हो गया जी कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। अब आपको ये पता ही है कोस स्क्वायर अल्फा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1। तो ये तो क्या हो गया 1, ये आपस में कट जाएंगे भाई, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा, ये कट गया 0। ऐसा इसमें हुआ, साइन अल्फा कोस अल्फा, साइन अल्फा कोस अल्फा कट गया 0। और ये क्या है आपका 1, कोस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर क्या होता है 1। तो ये क्या आइडेंटिटी मैट्रिक्स है, किसकी, 2 ऑर्डर की। तो इसका मतलब ये क्या आ गया, हमारे लेफ्ट हैंड साइड के बराबर आ गया। ये हमने जो लेफ्ट हैंड साइड उठाई थी यही राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हम कह सकते हैं इसका मतलब लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हेंस प्रूव्ड। ये छोटी छोटी बातें हैं, बस ये सवाल इतने ज्यादा इसलिए करवा रहे हैं सिर्फ ताकि आपको मल्टीप्लाई, आपको ट्रांसपोज, ये आपके बिल्कुल उंगलियों पे हो जाएं, आप इनमें मिस्टेक कर ही ना पाओ। अब एक एक क्वेश्चन करोगे तो उसमें मिस्टेक होंगी ही। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। कह रहा है जी ए की वैल्यू ये है, वेरीफाई करो ए इंटू ए डैश बराबर होगा ए डैश इंटू ए के, और वो बराबर होगा जी I3 के। कर देंगे, कर देते हैं, करें। चलिए 1 मिनट दो मेरे को, बस थोड़ा सा शेक डाल लगता हूँ, है ना, आपके लिए भी।
चलिए स्टार्ट करते हैं भाई। देखिए थोड़ा थोड़ा ब्रेक भी लेते रहना जरूरी है ना, माइंड फ्रेश हो जाता है बिल्कुल, और पानी आपको पीते ही रहना है। क्वेश्चन क्या कह रहा है? क्वेश्चन कह रहा है जी ए की वैल्यू ये है, वेरीफाई करो ए इंटू ए डैश बराबर होगा ए डैश इंटू ए के, और ये बराबर होगा आई थ्री के। तो जैसे ही हमने क्या उठाया जी, पहली चीज ए इंटू ए डैश, सोल्यूशन लिखते हैं ए इंटू ए डैश। भाई 1/3 तो लिखना ही लिखना है आपको, ठीक है। तो ए लिखेंगे तो ए की वैल्यू ये पूरी की पूरी लिख देंगे, 1 2 -2 2 1 2 2 -2 और माइनस का 1, ठीक है। इंटू लिखेंगे ए डैश। जब इसका ट्रांसपोज होगा तो बाहर की चीज तो एज इट इज रहेगी, 1/3 तो एज इट इज रहेगा, रहेगा या नहीं। हमने बताया था भाई के इंटू ए, भाई जब भी हमें पूरे का ट्रांसपोज लेंगे तो ये तो बाहर का बाहर ही रहेगा और ये ए का ट्रांसपोज हो जाएगा कि नहीं? बिल्कुल। ये आप साइड में मेंशन कर देना भाई, के इंटू ए का ट्रांसपोज क्या होता है, के इंटू ए ट्रांसपोज। चलिए बहुत बढ़िया। तो अब इसका ट्रांसपोज लिखेंगे 1 2 2। अब दूसरी रो दूसरा कॉलम 2 1 -2, थर्ड रो को थर्ड कॉलम में कन्वर्ट करते हैं, -2 2 और ये हो गया -1, हो जाएगा। अब आप एक बात बताओ भाई, 1/3 और 1/3 मिलके तो 1/9 हो जाएंगे ना, क्यों? क्योंकि भाई 1/3 इंटू 1/3 तो 1/9 हो गया। अब इन दोनों की मल्टीप्लाई करो, पहली रो को पहले कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करना है। हम बोले भाई 1 जमा 4 जमा 4, ये हो जाएगा 9। नेक्स्ट इस रो को इसके साथ मल्टीप्लाई, 2 जमा 2 माइनस का 4, 0 हो गया। नेक्स्ट फिर थर्ड रो को थर्ड कॉलम के साथ, माइनस का 2 प्लस का 4 माइनस का 2, फिर से 0 आ गया। अब एक बात बताओ यार, दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, 2 जमा 2 माइनस 4, 0। अब 2 दूनी 4 जमा 1 5 और जमा 4 9 हो गया। नेक्स्ट फिर से ऐसे ही करेंगे, माइनस का 2 प्लस का 2 0, देखो माइनस का 2 प्लस 2 और ये हो गया प्लस का 2। ऐसा ही होगा क्या भाई? दूसरी रो को दूसरे कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करा तो 2 दूनी 4, हाँ -4 प्लस 2 प्लस 2, ये 0 हो गया। अब -2 इसके साथ होगा, +4 और -2, ये भी 0 हो गया। फिर तीसरे रो को दूसरे कॉलम के साथ जैसे मल्टीप्लाई किया तो ये आपका बनेगा जी -4 प्लस का 2 प्लस का 2 यानी 0, और फिर से 2 दूनी 4 जमा 4 जमा 1 9 हो गया। तो क्या जब 1/9 अंदर जाएगा तो क्या मैं लिख सकता हूं हर एक के नीचे 9 9 हो जाएगा? भाई 9 से 9 कटेगा तो ये बन जाएगा 1, और 0 को कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ये फिर से 1 बन गया, 0 0 0, ये फिर 1 बन गया। तो क्या ये I3 के बराबर है? मैं लिख सकता हूं, बिल्कुल है जी। भाई आइडेंटिटी मैट्रिक्स है ना ये 3x3 की, बिल्कुल है। तो ये बराबर हो गया, प्रूफ, ठीक है। अब निकालेंगे हम a डैश इंटू ए को, पहले a डैश लिख देते हैं फिर a लिख देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो भाई a डैश, भाई इसका ट्रांसपोज करो, 1/3 तो एज इट इज रहेगा, इसका ट्रांसपोज किया तो आएगा क्या, 1 2 2 2 1 -2, और ये माइनस का 2 है, ये 2 है और ये -1 है, ठीक है। और इनटू में लिखेंगे a की वैल्यू, a ये एज इट इज लिखना है, 1/3 इनटू करेंगे भाई साहब क्या, 1 2 2 एज इट इज, 2 1 -2, और ये हो जाएगा माइनस का 2 2 और -1। तो जैसे ही हमने इनकी मल्टीप्लाई की ना, तो 1/3 और 1/3 की मल्टीप्लाई 1/9 होगी, और जब आप इन दोनों की मल्टीप्लाई करेंगे जैसे ऊपर करके दिखाई है, तो ये बनेगा 900 090 009, और ये आपका किसके बराबर हो जाएगा? आप बोलेंगे जी 9 अंदर जाएगा तो 100 010 001 हो जाएगा, यानी ये आपकी आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो जाएगी 3x3 की। तो इसलिए हम कह सकते हैं कि हमने प्रूव कर दिया a डैश इक्वल है a ट्रांसपोज a इक्वल है आपका I3, हेंस प्रूव। यही तो अपने को प्रूव करना था, क्लियर है? यही तो प्रूव करना था ना दोस्तों, या नहीं? बिल्कुल यही प्रूव करना था भाई। तो प्रूव्ड की स्पेलिंग एक बार और लिख देते हैं, प्रूव्ड, बस हो जाएगा। बिल्कुल ऐसे करना है आराम से। ये क्वेश्चंस आसान हैं, लेकिन
किसके साथ करने के हैं, ये पेशेंस के साथ, और थोड़ा सा अपने को डाइवर्ट नहीं होना, विदाउट डिस्ट्रैक्शन करने भाई, पूरा फोकस, फुल्ली फोकस होके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है जी फाइंड एक्स वाई जेड की वैल्यू फाइंड करनी है जो सेटिस्फाई करे इस लो को ए डैश इंटू ए आई के बराबर होगा। तो इसका ए डैश इंटू ए निकाल लेंगे। जैसे ही हमने सॉल्यूशन लिखा हम कह देंगे भाई इसका ए डैश इंटू ए यानी ए ट्रांसपोज, भाई इसका ट्रांसपोज करो, क्या होगा 0 2y z। दूसरी रो को दूसरे कॉलम में परिवर्तित कर देते हैं एक्स वाई माइनस जेड, परिवर्तित यानी चेंज कर दिया भाई, x माइनस वाई जेड, एक्स माइनस वाई जेड परिवर्तित, समझ में आया आपको? ऐसे यहां a एज इट इज लिख दिया, 0x ये एज इट इज लिख दिया, 2y y माइनस वाई, और ये z माइनस जेड, और ये आ गया z। जब आप इसको कवर करोगे, इनको लिखोगे तो कैसे आएगा, देखो 0 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, ये हो गया जी 2x स्क्वायर। नेक्स्ट दूसरी रो को इस कॉलम के साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो 0 प्लस एक्स वाई माइनस एक्स वाई, ये 0 हो गया। फिर पहली रो को तीसरे कॉलम के साथ 0 माइनस एक्स जेड प्लस एक्स जेड, ये हो गया 0। फिर आएगा जी इस दूसरी रो को पहले कॉलम के साथ, ये बन गया आपका 0 प्लस वाई एक्स माइनस वाई एक्स 0। अब 2y 4y स्क्वायर, 4y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 5y स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 6y स्क्वायर, यहां आ जाएगा 6y स्क्वायर। आया या नहीं? बिल्कुल आ गया जी। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो देखो 2yz माइनस वाई जेड ये 0 ही हो जाएगा, ऐसे ऐसे करके ये भी 0 ये भी 0 आ जाएगा। और फिर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे, देखो जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये आ जाएगा जी 3z स्क्वायर के बराबर। और क्वेश्चन ने कहा है क्या कि भाई ये इक्वल होगा i के। अगर मैं कहूं ये i के बराबर है, यहां भाई ये ए डैश आ गया, और क्वेश्चन कह रहा है ये i के बराबर है, तो इनको जब बराबर दिखाएंगे तो यहाँ क्या आएगा 1 0 0 0 1 0 0 0 1 होगा कि नहीं, यानी और सारी 0 बराबर हैं, तो ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर, ये 1 के बराबर। तो हमने कहा जी 2x स्क्वायर 1 के बराबर होगा, तो x स्क्वायर की वैल्यू 1/2 यानी x की वैल्यू क्या आएगी प्लस माइनस 1/√2। ऐसे ही तो निकालते हैं ना भाई, अंडर रूट कर देंगे उस साइड जाके, प्लस माइनस हो जाएगा। ऐसे ही 6y स्क्वायर जो है ये भी 1 के बराबर, और y स्क्वायर की वैल्यू हो जाएगी 1/6, तो y की वैल्यू क्या होगी प्लस माइनस 1/√6। देखो अंडर रूट तो पूरे का हुआ है, लेकिन 1 का अंडर रूट 1 ही होता है, 6 का अंडर रूट 6 लिख दिया, और प्लस माइनस लिखना है। ऐसे ही 3z स्क्वायर ये आपका 1 के बराबर, z स्क्वायर 1/3 के बराबर, तो z की वैल्यू आ गई प्लस माइनस 1/√3। क्लियर हुई कि नहीं बात, ये बताओ? बिल्कुल क्लियर हो गई, और आराम से क्लियर हो गई, कोई भी दिक्कत भी नहीं है। तो इन्होंने यही पूछा था फाइंड करो एक्स वाई जेड जो सेटिस्फाई करे इस लेवल को, इस लो को। तो हमने पहले ए डैश ये निकाला, उसको आई के बराबर पुट कर दिया, बस दैट्स इट, और कुछ किया ही नहीं। मैथ की खासियत है ना इसी चीजों में है, जो दे रखा उसमें पुट करते जाओ, आपका सवाल निकलता चला जाएगा, बस और कुछ करना ही नहीं अपने को, है ना। बहुत बढ़िया। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट कह रहा जी इफ ए की वैल्यू ये है, फाइंड करो वैल्यू ऑफ थीटा विच सेटिस्फाइज द इक्वेशन ए डैश प्लस ए इक्वल्स टू आई डैश। ठीक है जी, हम जैसे ही सॉल्यूशन निकाल ले, हम बोले जी ए डैश प्लस ए निकालना अपने को, तो ए डैश निकालो, पहले इसका ट्रांसपोज करो भाई, पहली रो पहले कॉलम में चेंज हो जाएगी, कोस थीटा यहां आ जाएगा माइनस का साइन थीटा, ये साइन थीटा कोस थीटा जो है ये बन गया दूसरा कॉलम, साइन थीटा कोस थीटा। अब प्लस करेंगे हम किस में, ए में, ये एज इट इज लिख देंगे, कोस थीटा माइनस का साइन थीटा, ये लिख दिया साइन थीटा, और ये आ गया आपका कोस थीटा। आ गया कि नहीं? आ गया जी। तो आप एक बात बताओ, कोस थीटा प्लस कोस थीटा हो गया 2 कोस थीटा, साइन थीटा माइनस साइन थीटा 0, ये माइनस साइन थीटा प्लस साइन थीटा 0, कोस थीटा प्लस कोस थीटा हो गया जी 2 कोस थीटा। क्वेश्चन ने कहा था ये किसके इक्वल है, I2 के बराबर, यानी आइडेंटिटी मैट्रिक्स 2 क्रॉस 2 ऑर्डर की।
अगर मेरे भाई ये बराबर हैं तो 0 0 के बराबर है, 2 cos थीटा 1, यहां भी 2 cos थीटा 1 के बराबर है, तो हम लिखेंगे सर 2 cos थीटा इक्वल होगा 1 के। तो cos थीटा की वैल्यू क्या आ गई 1/2। अगर खाली थीटा की वैल्यू पूछी है तो हम यहां कह सकते हैं cos थीटा 1/2 कितने पे होता है, आप बताओ। ये 1/2 यहां होता है तो वो होता है जी 60 डिग्री पे, ऐसे हम 60 डिग्री। बाकी इसका एक फॉर्मूला भी होता है भाई सारी की सारी वैल्यूज निकालने का, ये अगर 0 to 90 पूछे तो ठीक है, वरना क्या होगा, वरना अभी मैं बता देता हूं, मैं देख लेता हूं कि इसमें 0 to 90 पूछा है या नहीं, तो सही है ना, एक बार में पता लग जाए। ये क्वेश्चन है अपना 10th। बहुत बढ़िया भाई। देखो वैसे थीटा हो जाएगा जी 60 डिग्री, और 60 डिग्री होता है π/3। भाई 60 डिग्री को भाई अगर मैं π/180 से मल्टीप्लाई करूंगा तो π/3 ही तो आएगा, है ना, उसमें निकालने के लिए। और ये चीज मैं सिखाऊंगा आपको ट्रिग्नोमेट्री में। कौन सी ट्रिग्नोमेट्री, जो आपकी 11th क्लास की, उसमें निकालना कि भाई डिग्री को जब भी कन्वर्ट करना होता है ना रेडियन में, तो π/180 से मल्टीप्लाई कर दो तो π/3 आ गया। अब इसका जो फॉर्मूला होता है ना मेरे भाई, वो कुछ इस तरीके से होता है, वहां लिखेंगे हम cos थीटा इक्वल टू हो गया cos π/3 के, तो थीटा को डायरेक्टली π/3 नहीं लिखते, फॉर्मूला बनता है आपका 2n पाई प्लस माइनस ये वाली थीटा, तो 2n पाई प्लस माइनस π/3, और जो ये n है ना ये बिलोंग करता है आपका इंटीजर से। भाई बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा। तो हमने ये बोला कि हम सीधा थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, समझ में आ गई बात, सीधा हम 60 डिग्री नहीं लिखेंगे, हमने बोला cos थीटा 1/2 cos 60 के बराबर होता है, और cos 60 cos π/3 है। तो इसमें फॉर्मूला क्या लगता है, जब कभी भी आपने ये चीज पढ़ रखी हो, जब कभी भी अगर आपने ये पढ़ रखा हो ना कि cos थीटा 1 इक्वल्स टू cos थीटा 2 के बराबर है, तो थीटा 1 की वैल्यू क्या होती है 2n पाई प्लस माइनस थीटा 2, और जहां n होता है बिलोंग्स टू इंटीजर। तो यही तो हमने यहां लगाया भाई, थीटा इक्वल्स टू 2n पाई प्लस माइनस ये थीटा 2 यानी π/3। ये सारी चीजें उस चैप्टर में हैं ट्रिग्नोमेट्री में। तो देखो वो वाली चीजें ट्रांसपोज में किस तरीके से यूज हो गई, वरना बहुत सारे भाई तो सीधा थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री जो पहले लिखा था मैंने वैसे लिखाते, वो गलत हो जाएगा भाई। अगर बोलता है 0 से 90 के बीच तो वो हो जाएगा, लेकिन अगर पूछा है सीधा नॉर्मल तो फिर ऐसे निकालना पड़ेगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, पढ़िए एक बार। क्वेश्चन कह रहा है जी सम ऑफ मैट्रिक्स एंड इट्स ट्रांसपोज इज ये, फाइंड वन सच मैट्रिक्स फॉर विच दिस होल्ड्स ट्रू। ठीक है जी, हमने बोला कि भाई a प्लस ए डैश, इसकी वैल्यू लिख रखी है क्या 6 -1 -1 4, यानी सम ऑफ मैट्रिक्स और उसके ट्रांसपोज का ये है, तो ये इसकी वैल्यू है। तो मैं कहता हूं जी लेट करते हैं हम ए कोई भी मैट्रिक्स है जो है A B C D, तो इससे हमारा A ट्रांसपोज क्या हो जाएगा, आप बोलोगे भाई ए बी इस साइड से इस साइड आ जाएगा, सी डी इस साइड से इस साइड आ जाएगा, ठीक है। और यहां पुट कर देंगे डायरेक्ट। हमने बोला भाई ये ए बी सी डी जो था प्लस इसका जो ट्रांसपोज था ये ए बी सी डी, ये इक्वल हो जाएगा किसके, इसके बराबर 6 -1 -1 4 के, होगा कि नहीं, बिल्कुल होगा जी। तो आप एक बात बताओ मेरे प्यारे भाइयों कि जब आप इनको ऐड करोगे तो ये क्या बनेगा 2a, ये b प्लस सी आएगा b प्लस सी, ये नीचे भी c प्लस बी यानी b प्लस सी ही है, और ये d प्लस डी क्या हो जाएगा 2d। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू हो गई आपकी 6 -1 -1 4 के बराबर, होगा या नहीं प्यारे भाई बताओ, बिल्कुल होगा। तो हम बोलेंगे 2a की वैल्यू तो 6 है, 2a की वैल्यू अगर 6 है तो a की वैल्यू क्या होगी 3 हो जाएगी भाई। अगर 2d की वैल्यू 4 है तो क्या होगा, 2d की वैल्यू 4 है तो d की वैल्यू क्या हो जाएगी 2 हो जाएगी। लेकिन नेक्स्ट में कहा जी b प्लस सी -1 है और उसमें भी b प्लस सी -1 है, तो इसमें कैसे निकालना पड़ेगा, उसके लिए अपने को कुछ देखना पड़ेगा। ओहो कहां गया, देख लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं भाई, बुक अपने पास है। ये सिमेट्रिक में कहां चले गए अभी,
हम चाहते हैं कि किस तरीके से आपने किया है। अच्छा 3 और 2 तो वैल्यू आ गई, यहां लिख दिया 1, यहां लिख दिया -2। वेरी गुड। आप एक बात तो यार, -1 बनाना है, -1 बनाना है। क्वेश्चन कह रहा है जी इसको 1 मान लो, इसको -2 मान लो, तो वो भी -1 आएगा। तो इसका मतलब ए की वैल्यू क्या आ जाएगी, यही आ जाएगी ABCD। भाई ए की वैल्यू 3, बी की वैल्यू 1, सी की वैल्यू -2, डी की वैल्यू 2। पर मेरा मानना ये है बी और सी को आप कुछ कुछ भी ले सकते हो। भाई अगर इसको मैं 3 ले लूंगा, इसको -4 ले लूंगा तो भी पॉसिबल है, इसको 5 ले लूंगा -6 तो भी -1 आएगा, 7 -8 ले लूंगा तो भी -1 आएगा। तो इनको तो कुछ भी ले सकते हो आप, है ना, अनटिल एंड अनलेस। क्यों? क्योंकि भाई देखो ये और इसका ट्रांसपोज ये था, तो जैसे ही हमने ट्रांसपोज में ये ऐड किए तो यहां भी B+C, यहां भी B+C, यही वैल्यू आएगी, और तो कुछ आ ही नहीं रहा। तो B+C की तो बहुत सारी चीजें बन सकती हैं, ठीक है, ये भी बन सकती है। हम कहें 3 2 तो कॉमन है, यहाँ 5 आ जाए, यहाँ -6 आ जाए, तो ऐसे भी हो सकता है। तो बहुत सारी चीजें हैं, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को एक बार नोट कर लो, मैं भी देखता हूं इसको। बाकी बहुत ही आसान एक्सरसाइज थी, कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं थी, और यहां से आपका हो गया ट्रांसपोज खत्म। मैं अपनी स्क्रीन को थोड़ी सी बड़ी करके दिखा देता हूं आपको। तो मेरे प्यारे भाइयों, आपका ट्रांसपोज यहां हो गया खत्म। ट्रांसपोज के बाद करेंगे मैट्रिक्स, स्क्यू मैट्रिक्स और सिमेट्रिक मैट्रिक्स। स्क्यू सिमेट्रिक और सिमेट्रिक, उनमें क्या डिफरेंस होता है, कैसे उनको आगे करते हैं, वो नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। उससे पहले आपको ये सारी सारी चीजें क्या करनी है, रिवाइज। भाई ये ना हो कि आप पिछली चीजों को साफ करते चलें, अगली चीजों पे बढ़ते चले, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। सो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टाटा बाय बाय, जय हिंद दोस्तों।